तो भाग्य चक्र जाकर रुका धनु और मकर आप पर। तो भाग्य ने खेला अपना खेल, अब शुरू होती है कर्म की भूमिका। तो क्या करें क्या ना करें, ये आपको आज के दिन के लिए बताएंगे ज्योतिष गुरु। धनु राशि वाले समझ लें कि मुश्किलें भी हमें बहुत कुछ सिखाती हैं और समझाती हैं, और इस समय आपको अपने मन को बहुत शांत रखकर इस बारे में सोचना है। पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में मेहनत करने से ही बात बनेगी और तभी जाकर मुश्किलें दूर हो पाएंगी। क्या करना चाहिए इस समय में? आपके अंदर काबिलियत है और उस पर भरोसा करना होगा, तभी जाकर आप अपने प्रदर्शन को बेहतर कर पाएंगे। किसी प्यार मोहब्बत के रिश्ते में अगर कोई गलतफहमी चल रही है तो उसे भी दूर करने की कोशिश तो आपको करनी ही पड़ेगी। क्या ना करें इस समय में? किसी ऐसी बहस में बिल्कुल ना पड़ें जिसका बुरा असर आपके घर परिवार के रिश्तों पर पड़ता चला जाए। अपनी बात ज़रूर कहें, पर किसी भी तरह का दबाव बनाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। रिश्तों का सुख बन सकता है और मधुरता आ सकती है। उसके लिए आपको अपनों के करीब आना होगा और उन्हें बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करनी होगी। पहले जो मतभेद रहे हैं, अब उन्हें संभाले रखना इस समय की प्राथमिकता है, ताकि फासले बनाने का विचार आपको बार बार परेशान ना करता चला जाए। आर्थिक स्थिति ठीक है और पैसे से जुड़ा बहुत सारा असमंजस रहा है आपके मन में। यहाँ तक कि आमदनी के बावजूद आपका मन परेशान ही रहा है, पर अब समय बनता चला जा रहा है जब आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुकून की नज़र से देख पाएं और किसी अच्छे निवेश के बारे में सोच पाएं। मकर राशि वालों को लोगों से विचार विमर्श करना होगा और लोगों से किसी भी तरह के तकरार से भी बचना होगा। विचार विमर्श का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी बात को लेकर सिर्फ बहस ही करते चले जाएं, पर इस बात को समझने के लिए भी आपको अपने मन में बहुत सारी विनम्रता बनाए रखनी होगी। क्या करना चाहिए इस समय में? गलत फहमी भरा समय है जिसका बुरा असर आपके घर परिवार के रिश्तों पर पड़ सकता है। इसलिए आपको हर चीज़ को लोगों के नज़रिए से देखने की कोशिश करनी ही पड़ेगी, और इस प्रयास में भी आपको थोड़ा सा समय लगेगा। एक बार गलतफहमी पैदा हो जाए तो उसे दूर करने में भी थोड़ा वक्त लग जाता है। क्या ना करें इस समय में? अपनी बेहतर होती हुई आर्थिक स्थिति को लेकर आप कोई पैसे से जुड़ा गलत फैसला न करें। पैसे के लेन देन में किसी ऐसे मुद्दे को ना उभारते चले जाएं जो आपकी परेशानियों को बढ़ाता चला जाए। इसलिए कहीं बेहतर होगा कि आप ऐसे किसी फैसले को स्थगित कर दें, ताकि आपकी ओर से कोई गलती ना होती चली जाए। रिश्तों की अच्छाई बनाने से ही बनेगी और यह आसान नहीं है, पर लगातार कोशिश करने से बात बन जाएगी। अगर एक एक कदम सूझबूझ से आगे बढ़ाया जाए तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे संभाला ना जा सके। कामकाज की स्थिति बेहतर हुई है और आज से और बेहतर हो रही, क्योंकि अब आपके मन में नई प्रेरणा जगेगी कि इसे और बेहतर किया जा सकता है। जब ये जुनून पैदा हो जाए तो बड़ी सफलता के द्वार खुल जाते हैं। और बड़ी सफलता के द्वार तो आप सबके लिए खुलेंगे ही, क्योंकि अब आप अपनी जिंदगी को बेहतर ढंग से समझ पा रहे हैं, बेहतर ढंग से प्लान कर पा रहे हैं राशिफल के साथ ज्योतिष गुरु की मदद से। तो भाग्य चक्र महाशय ने घुमाने भर की इजाजत तो हमें दे रखी है, लेकिन वो रुकेंगे कहां ये उनकी मर्जी पर होता है, और वो रुके हैं जाकर तुला और वृश्चिक आप पर। तो आइए आपके बारे में जानते हैं कि कैसे आपका आज का दिन देख रहे हैं ज्योतिष गुरु, और फिर आपको क्या बताते हैं कि आप क्या करें क्या बिल्कुल ना करें आज। तुला राशि वालों के लिए हो सकता है कि आपके कामकाज के क्षेत्र में कोई प्यार मोहब्बत का रिश्ता दस्तक दे रहा हो और उसको लेकर आप कुछ चिंतित भी हों। आपकी चिंताएं इसलिए वाजिब हैं क्योंकि बहुत हद तक संभव है कि आप उस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए मुश्किलों का सामना करें। क्या करना चाहिए इस समय? जो भी आप सोच रहे हैं उसमें पारदर्शिता में कमी हो सकती है। किसी भी बात को पूरी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है, और इस समय बहुत कुछ ऐसा है जो आपकी नज़रों से छुपा हुआ है। ऐसे किसी रास्ते पर चलने से मुश्किलें ही मिलती हैं जिसमें धुंधलापन छाया हुआ हो। क्या ना करें इस समय में? निजी जीवन की खुशियों को नकारते ना चले जाएं। अपनों से जो आपको सहयोग मिल रहा है वो आपकी कोशिशों में चार चांद लगा सकता है और आपकी ज़िंदगी को नई दिशा प्रदान कर सकता है।
इसलिए किसी तकरार को इतना ना बढ़ने दें कि वो आपकी अच्छी भली स्थिति में रुकावटें पैदा करता चला जाए। जो इस समय अच्छा लग रहा है, हो सकता है आने वाले दिनों में उसमें परेशानियां झेलनी पड़े। इसलिए फिलहाल तकदीर को आधार बनाकर कोई बड़ा फैसला करना ठीक नहीं है। किसी भी विकल्प के पूरी तरह से उभरने में अभी कम से कम 4-5 महीने का वक्त लग सकता है। इसलिए आज कोई ऐसा बड़ा फैसला ना करें जिसे आगे चलकर आपको बदलना पड़े। रिश्तों के प्रति अपने मन में भरोसा जगाए रखना होगा और ऐसा करते हुए लोगों को ज़्यादा समझने की कोशिश करनी होगी। गलत फहमियों भरे दौर में कई चीज़ों को एक साथ समझने की ज़रूरत पड़ती ही है। वृश्चिक राशि वालों के लिए हालात संभले हुए हैं और कई रूप से खुशियों भरा दौर है। घर परिवार में सुख है और सुकून है और यही चीज़ ज़िंदगी में मदद करती है। क्या करना चाहिए समय में? सेहत को लेकर चिंताएं हो सकती हैं और किसी गलत फहमी के चलते कोई तकरार भी उत्पन्न हो सकता है, जिससे बचने की ज़रूरत है। कई बार चुप रह जाने से भी बहुत सारी चीज़ें संभल जाती हैं। क्या ना करें इस समय में? अपनी कोशिशों की ताकत को कम ना समझें और ज़िंदगी के हर कदम पर इस बात को याद रखें कि हमें सिर्फ अपना कर्म निभाना। कर्म की ताकत ज़रूर है, पर बहुत कुछ ऐसा भी है जो हमारे बस में नहीं। अपनी नाकामियों को संभालने की कोशिश ज़रूर करें, पर नाकामियों से परेशान ना होते चले जाएं। खर्चे और नुकसान का क्षेत्र ऐसा है जिसमें अभी भी बहुत सारा असमंजस बना हुआ है, पर एक एक करके बहुत कुछ संभलता चला जाएगा और आज शाम से ही आपको इस बात का आभास होगा कि परेशानियों के बादल छट रहे हैं और आपको आगे का रास्ता साफ नजर आ रहा है। तो ठीक है, सही आपके आने वाले वक्त को देखकर, समझकर, भांपकर हम आपको बता देते हैं कि आपको आगे का सफर तय कैसे करना है। तो बस हमारे साथ बने रहिए।